मैं जरा सा आगे चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई में लेकर चल रही हूं दर्शकों को। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से, जहां पर मृत्युंजय मौजूद है वहां पर भी मुस्लिम समाज जो है वो खुशियां मना रहा है। मृत्युंजय, जिस तरीके से मोदी सरकार कदम आगे बढ़ा रही है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, यहाँ स्टूडियो में तो गर्मा गर्म बहस हो रही है और विपक्ष जो है वो मुसलमानों के हित की दुहाई देकर इसका विरोध कर रहा है। लेकिन आपके साथ जो मुसलमान है वो क्या कह रहे हैं मृत्युंजय, बताइए। बिल्कुल रोमाना, निश्चित तौर पर स्टूडियो में जिस प्रकार से गर्मा गर्म बहस हो रही है, कई पक्ष विरोध कर रहे हैं, लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ विपरीत तस्वीर है। यहाँ मुस्लिम समाज, खास करके पसमानदा मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं जो इस बिल का स्वागत कर रहे हैं। और ईद बीते हुए आप दो दिन हो गए हैं, लेकिन आज भी शीर खुरमा बट रहा है। और देखिए, ताज़ा शीर खुरमा हर उस रेलवे यात्री को जो रेलवे परिसर से निकल रहा है, आसपास पहुंचा है, उसको शीर खुरमा खिलाकर बधाई दी जा रही है। ईद यहाँ मनाई जा रही है। कह रहे हैं कि आज जो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है वो हमारे लिए ईद से कम नहीं है। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं ये भी हम समझ लेते हैं। ईद तो बीत गई, आज आप लोग क्यों शीर खुरमा खिला रहे हैं सभी को? ऐसा क्या ईद मना रहे हैं आज? पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साल में हमको डबल ईद का मौका मिला है। ये दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं है। आज मुसलमान जो है विकास की मुख्य धारा से ज़रूर जुड़ेगा। आज जो वक्फ संशोधन बिल आया इससे मुसलमान मजबूत होगा और आज हमारी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, हम यहाँ की सरकार का धन्यवाद करते हैं कि इतने महत्वपूर्ण बिल को वो संसद में लेके आए और आज पारित हो जाएगा। और जो कह रहे हैं कि ये इस्लाम में दखल अंदाजी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में दखल अंदाजी है, ये मस्जिद, मदरसे और दरगाह की ज़मीनें छीन ली जाएंगी, जो इस प्रकार की बातें फैलाई जा रही है, उसका क्या? देखिए, 2014 से अभी तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कहीं पे भी एक मस्जिद, दरगाह कहीं पे भी जो अधिकृत है वो किसी से छीनी नहीं गई है। वो लोग हमें बरगलाने का काम कर रहे हैं। मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर हमारे कंधे पे बंदूक रख के मुसलमानों को इमोशनल ब्लैकमेल करके वो इस तरह का काम कर रहे हैं। उनको पता है मुझे लगता है ये आवाज़ें सुननी चाहिए देश को। ये वो मुसलमान है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो मुसलमान है जो एक आम मुसलमान है। और आपने देखा किस तरीके से मुंबई में मुसलमान खुशियां मना रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब ये तो हमारे लिए इस बार शानदार रहा है, साल में एक नहीं दो ईद मनाने का ये मौका आ गया है। और वहीं एक तरफ जहां मुंबई में ईद मनाई जा रही है, भोपाल की अगर बात की जाए तो वहां पर मुसलमान पटाखे चला रहे हैं और एक तरीके से दिवाली की सी तस्वीर, मतलब उत्सव कुल मिलाकर मनाया जा रहा है। ऐसे में जल्दी से प्रदीप जी का मैं रुख करती हूँ। प्रदीप जी, फिर विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? सर, मुसलमान तो खुश है। नहीं, देखिए, ये एक दो तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं ऐसे तो इनके प्रकोष्ठ भी होते हैं अल्पसंख्यक विभाग के, वो एक दो लोग आ गए हैं। लेकिन अगर कोई भी पार्टी, कोई भी विपक्षी दल खुश है वो बीजेपी से मिला हुआ है। नहीं, बीजेपी के ही लोग हैं और क्या, दो चार लोग आपने दिखा दिए, इनसे क्या होता है। और दूसरी एक और बात है कि अगर लोग त्रस्त हैं और लोग की आवाज़ ही विपक्ष है और विपक्ष जब वो आवाज़ उठा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की सहमति से ही उठा रहा है। तो आप उस बात को बिल्कुल भी इस तरह से नज़रअंदाज मत करिए। आप ही के सर्वे बहुत दिखाते हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि कैसे 90-95% एक वर्ग हमें वोट कर रहा है, तो उसकी आवाज़ भी तो फिर हम है ना। आप ये दो चार लोगों को दिखा के, लेकिन उससे बड़ी बात आप एक बात विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? उस बात सुनिए, उस बात देखिए, ये तनाव करके, तांडव करके और तानाशाही करके जो भारतीय जनता पार्टी की फितरत बन चुकी है, किस तरह से हर चीज पे बवाल करना है। ये कोई अमेंडमेंट पहला नहीं है, आप कंसेंसस बनाना कर रहे हैं। आप सर यहाँ पर पहला अमेंडमेंट नहीं है, पहले भी सरकार ये कर चुकी है। वहां पर मुसलमान ये कह रहा है कि साहब विपक्ष की आदत हो गई है मुसलमान के कंधे का इस्तेमाल करने की। सर, इन सवालों पर भी जवाब देना होगा ना। इस बीच रोमाना जी, एक लाइन तो जेडीयू वक्फ संशोधन बिल का समर्थन का ऐलान जेडीयू की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के एमएलसी हैं गुलाम गौस, वो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस विधेयक को लोकसभा में पेश न किया जाए और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर बिल पास हो गया तो मुसलमान देश भर में आंदोलन करेंगे। अलग अलग राय मुसलमानों के भी सामने निकल कर आ रही है। सुनिए जरा गुलाम गौस। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में आज पेश होने जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि लोकसभा में इसको पारित करा के कल राज्यसभा में पेश किया जाए और वहां से भी पारित करा दिया जाए। आपकी पार्टी ने तो व्हिप जारी कर दिया। मैंने सुना है कि जदयू की तरफ से 3 उसमें सुझाव दिए गए हैं जिसको केंद्र सरकार को मान लेना चाहिए। अच्छा तो ये होता देश हित में, जनहित में, कि इस बिल को वापस ले लिया जाता है। देश को आंदोलन की भट्टी में न धोखा जाए। ऐसे ही बहुत सारी समस्याओं से देश जूझ रहा है। अब सुधार के लिए सिर्फ मुस्लिम ही समाज दिखाई पड़ता है क्या?
आज मतलब इसको नहीं पेश किया जाए, आपकी सीधी मांग। हाँ, मेरा तो मांग इसको वापस ले लेना चाहिए। मुस्लिम समाज डरा हुआ है, क्या ये मुस्लिम समाज के लिए हानिकारक है? डरा हुआ नहीं, मुस्लिम समाज जाएगा आंदोलन में और संघर्ष में। अच्छा, अगर पेश हो गया तो फिर ये आंदोलन होगा देश भर में? स्वाभाविक है, हम लोग रोक पाएंगे क्या उसको? लेकिन आपकी पार्टी तो व्हिप जारी की है, सांसदों से कहिए कि इसका समर्थन करिए, संसद में वोटिंग जब हो तो इसके पक्ष में वोट डालिए। पार्टी ने तो संशोधन भी भेजा है, सुझाव भी भेजा है। नीतीश इस पर अब तक कुछ नहीं बोल रहा है। और तो आप समझ सकते हैं, नीतीश विरोध में आपको लगता है इसके इस बिल के पक्ष में नहीं है? और जब वो बोल नहीं रहे तो अब इससे क्या कहा जाए? क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि अंदर से वो विरोध में है इस बिल के? अगर संतुष्ट होते तो 3 सुझाव क्यों भेजा गया? 3 सुझाव जो भेजे, जमीन के मामला में, पुरानी मस्जिद या दरगाह के मामला में, और एक और है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है अभी जो। तो ये अलग अलग सियासी बोल जो सामने नेताओं के आ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़े हुए एमएलसी, हालांकि जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो सरकार के साथ इस बिल को लेकर है, लेकिन आप सुन रहे थे गुलाम गौस जो हैं वो अपनी एक अलग ही लाइन आगे बढ़ाते हुए सुनाई पड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।